हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरयूएच सीईटी 2026 की एग्ज़ाम की लास्ट के 20 दिन में आप अपनी तैयारी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो आपकी एक्सटेंड हो चुकी है और अब आपकी डेट है वो कितनी हो चुकी है, 28 अप्रैल। यानी कि आप अपनी फॉर्म को 28 अप्रैल तक आप 28 अप्रैल तक फॉर्म को भर सकते हैं। डेट आपकी एक्सटेंड हो चुकी है और 28 अप्रैल हो चुकी है। और आपकी जो करेक्शन डेट है, यानी आप फॉर्म अगर कोई गलती हो जाती है तो आप करेक्शन कर सकते हो उसमें कितने तारीख तक, 29 से 1 मई तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपके कब आ जाएंगे? एडमिट कार्ड आ जाएंगे आपके 15 मई को। और आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो होने वाली है दोस्तों 21 मई को। रिजल्ट आपका आ जाएगा 2 जून का, आपका जो है इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। और जो आपका एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की बात करें तो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आपका दोस्तों हर साल की तरह सेम पैटर्न रहता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होने वाली है। फिजिक्स के आपके इसमें 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 33 नंबर के होंगे, 33 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पर केमिस्ट्री के जो है 33 क्वेश्चन 33 मार्क्स के होंगे। बायोलॉजी के 34 होंगे जो कि 34 मार्क्स के सिंपली यहाँ पर होने वाले हैं। टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा, 100 नंबर का होगा और 2 घंटे का आपका पेपर होगा। एग्ज़ाम ऑफलाइन लगेगी, पेन पेपर मोड पर आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। और आपकी नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। सेंटर आपका यहाँ पर जयपुर होने वाला है। सेंटर आपका यहाँ पर दोस्तों जयपुर होने वाला है। अब आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछे गए थे जो कि मैं यहाँ पर आपके सामने लेके आया हूँ। भाई, अगर मैं 6 साल के पीवाई क्यू कर लूँ तो क्या 75 प्लस नंबर मेरे आ सकते हैं? देखो दोस्तों, मैं मानता हूँ कि पीवाई क्यू इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैं 6 साल के पीवाई क्यू कर लूँ तो मेरे 75 नंबर आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, 6 साल के पीवाई क्यू में लास्ट कितने क्वेश्चन, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। यहाँ पर 100 क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछे जाते हैं तो 600 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये आप इस भ्रम में आप मत जियो कि 6 साल के पीवाई क्यू से 75 नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप एक सही स्ट्रेटेजी अपना के 6 साल की पीवाईक्यू करते हैं, जैसे आप रिवीजन करते हैं पूरा, उसके बाद 6 साल की पीवाईक्यू करते हैं, तो आपको एक पेपर का आइडिया हो जाएगा किस हिसाब से पेपर आपका पूछा जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके से जो आरयूएच है क्वेश्चन का पेपर सेट कर रहा है। इस हिसाब से अगर आप 6 साल की पीवाईक्यू करते हैं तो आपके 75 क्या 80 85 नंबर आराम से आ सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन देखता हूँ तो आ जाता है, बट टेस्ट में नहीं कर पाता। तो भाई, इसका सीधा सीधा प्रॉब्लम ये है कि आप नोट्स तो पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, खुद से आप कॉपी में उस क्वेश्चन के आंसर को अगर लिखोगे, तभी आप एग्जाम में कर पाओगे, टेस्ट में आप कर पाओगे। अगर आप इस सॉल्यूशन उसका देख रहे हैं, क्वेश्चन उसको देख रहे हैं और खुद से उसको बिना देखे लिख ही नहीं रहे हैं, प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे, तो आप बताओ कैसे आप उसको टेस्ट में एग्जाम में कर पाओगे? ये तो पॉसिबल है नहीं कि आप उसको फिर टेस्ट में कर पाओगे। अभी स्टार्ट करें तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या? देखो, अभी टाइम काफ़ी है, 20 दिन पड़े हैं। मोटे मोटे बात करें तो 20 दिन तो मान सकते हैं आप। वैसे तो 25 हैं क्योंकि वीडियो में आप 25 तारीख को बना रहा हूँ। लेकिन अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं, 4 5 दिन बाद में देख रहे हो, तो आप मोटा मोटा 20 दिन मान सकते हैं। तो 20 दिन में आराम से सिलेक्शन हो सकता है। मैंने लास्ट के 20 दिन ही पढ़े थे, पहले मैं नहीं पढ़ा था, तभी आज एक गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ। 20 दिन में आप अगर अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ अगर पढ़ते हैं, मैं जो आपके सामने आज एक तरीका पेश करने वाला हूँ, अगर आज आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है, गवर्नमेंट सीट आसानी से आपको मिल सकती है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना आप। सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, क्या क्या करूं? तो देखो, सिलेबस अगर आपने कंप्लीट नहीं किया, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने आज तक एक भी बार किसी भी चैप्टर को नहीं पढ़ा क्योंकि आप 12th पास करके आए हो। 12th पास किए होंगे तब आपने कुछ तो पढ़ा ही होगा। एक बार तो सिलेबस आंखों के सामने से निकाला ही होगा। तो ये तो मत बोलो कि सिलेबस किया ही नहीं। अगर आपने 12th क्लास का सिलेबस किया है एक बार, ओनली एक बार, आंखों के सामने से भी निकाला है, तो आप आरयूएच के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्यों, कैसे कर सकते हैं? क्योंकि एक बार जो आपने पढ़ा है, नोट्स पढ़ोगे, पीवाईक्यू करोगे, क्वेश्चन सोल्विंग करोगे, तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। सो दोस्तों, आपके दिमाग में ये तो आना ही नहीं चाहिए कि आप कर नहीं सकते, आपका सिलेबस नहीं हुआ है। कुछ तो पढ़ा होगा मेरे दोस्तों ने, कुछ तो पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अपन मोटे मोटे चैप्टर्स की बात करें तो यहाँ पर अपने पास 12th का सिलेबस आने वाला है। तो 12th के सिलेबस में टोटल अपने पास 37 चैप्टर यहाँ पर होने वाले हैं।
टोटल कितने चैप्टर है? 37 चैप्टर है। तो क्योंकि 12th का सिलेबस ही आएगा तो 12th में 37 चैप्टर है। फिजिक्स के यहाँ पर आपके पास कितने हैं? 14 चैप्टर फिजिक्स के हैं, 10 चैप्टर यहाँ पर केमिस्ट्री के हैं और 13 चैप्टर यहाँ पर बायोलॉजी के हैं। जिसमें केमिस्ट्री में अपन अगर बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि देख लीजिए आप 5 चैप्टर हैं, यानी आधा पार्ट तो आपका ऑर्गेनिक ही है। इनऑर्गेनिक यहाँ पर 2 चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया और आपका डी एंड डेवलप है, 2 ही चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री के आपके यहाँ पर 3 चैप्टर हैं। तो इनको कैसे कवर अप करना है, चलिए अपन आगे बात करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं आरएचएस सीटी 2026 के लिए मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 100% एनसीईआरटी बेस्ड मॉडल पेपर है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन यहाँ पर बनाए गए हैं और लास्ट 5 साल के पीवाईक्यू जो है इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आपको कहीं और से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त, और पेपर आपका इसी से आने वाला है, पेपर यहीं से आएगा दोस्त, पेपर आपका यहीं से आएगा। और इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर डाल रखे हैं। और ये कितने रुपए में आपको मिलेगा? यहाँ पर 249 रुपये में आपको, सिर्फ 249 में कंप्लीट पेपर मिलेंगे आपको। और इसके साथ में आपको अलग से पीवाईक्यू भी दे दूंगा, तो आप पीवाईक्यू को देखकर एनालाइज कर सकते हैं कि किस हिसाब से पेपर आपका पूछा जा रहा है। यहाँ पर टीम के व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप यहाँ पर मॉडल पेपर ले सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। तो यहाँ पर मोटा मोटा दोस्तों अपन बात करें तो यहाँ पर कितने दिन बचे हुए हैं? मोटे मोटे अपने पास सिर्फ 20 दिन बचे हैं, मोटे मोटे 20 दिन बचे हैं। और 20 दिन में मैं आपको बताऊंगा कि 3 बार अपन को सिलेबस कैसे करना है, 3 बार आप अपना सिलेबस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कैसे करना है सिलेबस को, यहाँ पर देखो 20 दिन को आपको 3 पार्ट में यहाँ पर अपन तोड़ लेते हैं। 20 दिन है मोटे मोटे, तो 20 दिन को अपन तोड़ लेते हैं यहाँ पर सिंपली 3 पार्ट में। 3 पार्ट कैसे? जैसे 13 दिन हो गए, फर्स्ट के 13 दिन, और इसके बाद में आगे के 5 दिन, और फिर लास्ट के 2 दिन। 2 दिन में कैसे करें? फिर लास्ट के 2 दिन में आपको क्या करना है? देखिए स्टार्टिंग में 13 दिन में आपको क्या करना है, एक एक चैप्टर उठाना है। एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर केमिस्ट्री, एक चैप्टर बायोलॉजी। आपको ऐसे नहीं करना है जैसे कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने ऊपर आपके पास मेंशन कर रखा है, ये तरीका तो आपको पढ़ाना ही नहीं है। जैसे कुछ दिन बोलेंगे कि 25 दिन बचे हैं, मैं तो फिजिक्स के लिए दूंगा कितने, फिजिक्स के लिए यहाँ पर 10 दिन दूंगा, केमिस्ट्री के लिए 10 दिन दूंगा, बायोलॉजी के लिए 10 दिन दूंगा। तो आप तरीका तो ठीक है आपका, लेकिन आप ये सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, फिजिक्स को अगर स्टार्टिंग के 10 दिन देंगे, फिर केमिस्ट्री के देंगे, फिर बायोलॉजी के 5 दिन देंगे, बोलेंगे कि 5 दिन दूंगा मैं तो बायोलॉजी को, बायोलॉजी मेरे को आती है। लेकिन आप ये सोचो कि लास्ट के दिन जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो लास्ट एग्जाम आपका पास आ जाएगा और फिजिक्स आपको पढ़ी हुई होगी 15 दिन, तो भाई कैसे याद रख पाओगे? तो फिजिक्स तो आपका दिमाग से निकल जाएगा, केमिस्ट्री दिमाग से निकल जाएगा, बायोलॉजी कर पाओगे और 30 नंबर आएंगे, 30 नंबर में क्या ही होगा? तो आपको ये तरीका तो फॉलो बिल्कुल करना ही नहीं है। यहाँ पर देखो 13 दिन, स्टार्टिंग के 13 दिन में क्या करना है आपको, स्टार्टिंग के 13 दिन में आपको एक एक चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से उठाना है और उसके आपको नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स तो आपके पास होंगे, 12th क्लास के होंगे, नहीं तो किसी भी कोचिंग से आपने अगर कोचिंग की होगी तो वहाँ के नोट्स अगर आपके पास हैं तो नोट्स को रीड करना है। नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम आप वहाँ पर सिंपली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और मेरे मेरे जो खुद के नोट्स बनाए थे, मैंने खुद ने जो यूज़ किए थे नोट्स, आप नोट्स को यूज कर सकते हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं। नोट्स प्लस आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कोई भी मॉड्यूल है आपके पास, किसी भी कोचिंग की कोई बुक है, उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए आपके पास, कि नोट्स प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको, लाइन बाय लाइन आपको यहाँ पर नोट्स पढ़ने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तो स्टार्टिंग के 13 दिन में क्या करना है, कोई टॉपिक अगर आपका वीक है तो उसका वन शॉट ले लेना है, आपको पूरे चैप्टर का वन शॉट नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, तो उसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक जो है थोड़ा वीक है, तो आप उसका ले सकते हैं। अगर उसी टॉपिक में अगर आपका गाउस लॉ वाला जो भी आपका टॉपिक है वो अगर वीक है, तो आपको उसी ओनली गाउस लॉ वाले टॉपिक का ही वन शॉट लेना है, पूरे चैप्टर का वन शॉट नहीं लेना है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे चैप्टर्स का वन शॉट ले सके। इसके बाद में इतना काम, 3 चैप्टर आपके हो गए, एक दिन के 3 चैप्टर के नोट्स प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है। इसके बाद में सिंपली आपको करना क्या है, इसके बाद में आपको बनाना है उनके शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, शॉर्ट नोट्स में क्या लिखे, मैक्सिमम स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम आती है। तो शॉर्ट नोट्स में आपको लिखने हैं यहाँ पर जो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री है उसके, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूलेज लिखने हैं।
यानी फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी आपके फॉर्मूले हैं, छोटे बड़े जितने भी, उनको आपको ऐसे नोट डाउन कर लेना है। जैसे अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है कि हमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो यहाँ पर सिंपली मैं आपके पास एक नीचे टेलीग्राम का चैनल है, उसमें आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैं अपने शॉर्ट नोट्स डाल के रखा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। बायोलॉजी में कैसे बनाने हैं, बायोलॉजी में आपको एग्जाम्पल्स लिखना है, एग्जाम्पल्स बायोलॉजी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको लिखना है। क्योंकि आप अभी 20 दिन बचे हैं, तो 20 दिन में आप एक दो बार पढ़ेंगे, तो बायोलॉजी के जो एग्जाम्पल्स है आप याद नहीं रख पाएंगे। इसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर नेम रिएक्शन, आपको ऑल नेम रिएक्शन यहाँ पर सिंपली लिखनी है, उनकी मैकेनिज्म वगैरह आप सारी लिखनी है। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या लिखना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ऑर्डर लिखने हैं। जैसे डी एंड आई ब्लॉक हो गया, तो उसमें एटॉमिक साइज हो गई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गई, ये आपको लिखनी है। अब इनको कब पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स आपको कब पढ़ने हैं, मॉर्निंग का आपको डेली 1 घंटा, जितने भी 20 दिन 22 दिन बचे, मॉर्निंग का डेली 1 घंटा आपको शॉर्ट नोट्स को देना है भाई। डेली सुबह 1 घंटा शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है आपको। जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं, जितने बना लोगे आप, जैसे जैसे बना रहे होंगे पूरे पढ़ने हैं आपको। सुबह डेली का 1 घंटा शॉर्ट नोट्स को देना ही है, तभी आपके न्यूमेरिकल बन पाएंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूले आपके फिंगर टिप्स हो जाएंगे, तो आपके न्यूमेरिकल आसानी से बनने लगेंगे। देखो 13 दिन आप ये अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। 13 दिन इतना काम कर लेने के बाद आगे के 5 दिन आपको क्या करना है, आगे के 5 दिन आपको यहाँ पर सिंपली पीवाईक्यू पे फोकस करना है। अब आपको पीवाईक्यू सॉल्यूशन करना है। पीवाईक्यू 5 से 6 साल की पीवाईक्यू आपको करने हैं। पीवाईक्यू आपको मॉडल पेपर के साथ फ्री में मिल जाएंगे, आप पीवाईक्यू बाई कर सकते हैं, फ्री में मिल जाएंगे आप पीवाईक्यू। फिर 5 से 6 साल के पीवाईक्यू करने हैं आपको लास्ट के 5 दिन में। 13 दिन के बाद जो 5 दिन है, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सभी चैप्टर की करनी पड़ेगी, लेकिन आप वीक चैप्टर्स हैं उनको नोट्स के द्वारा पढ़ सकते हैं। वीक चैप्टर्स को पहले आपको उनके नोट्स करने हैं, एक बार नोट्स करने हैं। आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उनके आपको नोट्स नहीं करने हैं, उसकी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो वीक टॉपिक हैं, आपके वीक चैप्टर हैं, उनके आपको सिंपली नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। लास्ट के जो 13 दिन के बाद जितने 5 दिन बच गए, उन 5 दिन में आपको ये वाली चीज़ें फॉलो करनी है, ये 3 चीज़ें आपको करनी है। इसके बाद में लास्ट के जो 2 दिन बच जाएंगे आपके, देखो लास्ट के 2 दिन आते आते आपके शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने बताए थे वो कंप्लीट हो जाएंगे, और कंप्लीट हो जाएंगे आपकी याद भी हो जाएंगे अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो लास्ट के 2 दिन में आपको सिंपली करना है हाईलाइटेड पॉइंट्स। जो आप हाईलाइटेड पॉइंट करोगे एनसीईआरटी पढ़ते टाइम, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे उनको पढ़ना है, और शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। देखो 2 दिन में इतना ही हो पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। कुछ लोग बोलेंगे मैं 30 चैप्टर कर लूँगा, 35 कर लूँगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि आप इतना ही कर पाओगे। हाईलाइटेड पॉइंट्स करने हैं और शॉर्ट नोट्स आपको पढ़ने हैं। मेरे दोस्त अगर इतना काम आप कर लेते हैं, तो आपकी तैयारी पहुंच जाएगी हाई लेवल पर, और आप आसानी से 95 प्लस क्रॉस कर सकते हैं लास्ट के 20 दिन में। इस स्ट्रेटेजी को आप अगर फॉलो कर लेते हैं, तो 95 नंबर, 95 से ऊपर नंबर आपके आसानी से आ सकते हैं, और आप अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज, एसएमएस, आरयूएचएस और जो भी टॉप की कॉलेज हैं, जोधपुर हो गई, बीकानेर हो गई, उनसे आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पर हमारे मॉडल पेपर बाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ 249 रुपये में मिल जाएंगे यहाँ पर, एक नॉर्मल सी प्राइस में। इतने में तो रिचार्ज भी नहीं होता आजकल, और 249 रुपये आपको यहाँ पर मॉडल पेपर मिल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बन रही है। तो मॉडल पेपर जरूर से बाई करना। यहाँ पर टीम के नंबर ही आपको देखने को मिल जाएंगे, इस टीम के व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके मॉडल पेपर ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हमारा टेलीग्राम का चैनल नीचे दिया गया है, उसका लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी, आपको पीवाईक्यू मिलते रहेंगे, और ये जो मैंने अभी आपको टाइम टेबल बताया है, इसका पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो इसके द्वारा आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।